प्रीवियस पार्ट में जिनके नीट के स्कोर कम आ रहे हैं उनके जो हाई बजट वाले ऑप्शंस थे वो मैंने बताए थे। ऑफ कोर्स वो बहुत सारे लोगों को अच्छे भी लगे और उन्होंने बहुत सारे क्वेरीज भी भेजे। डेफिनेटली वो सभी मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटास के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो डिटेल में उसके बारे में डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जो मैंने जैसे बोला था, दूसरा पॉइंट था जिनके मार्क्स कम है बट इतना हाई बजट नहीं है, तो उनके लिए मेडिकल के ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, ये आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि एक ऑप्शन रहता है हमेशा हमारे पास एमबीबीएस, वैसा ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन हम ट्रीट कर सकते हैं डेंटल। तीसरा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है आयुर्वेदा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो सकता है बीएमएस जैसा ही बीएचएमएस। और फिफ्थ नंबर का ऑप्शन बीपीटीएच। एमबीबीएस के बाद वाले नॉर्मली ये कोर्सेज प्रेफरेंस में रखे जाते हैं। सो फॉर मुंबई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑप्शंस में डेफिनेटली नहीं डिस्कस करूंगा, ये आपको भी पता है। सब जो ऑप्शंस रहेंगे वो प्राइवेट के रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट में 3 कॉलेजेस हैं और डीम्ड में 2 कॉलेजेस हैं। और दूसरा अगर हम बीएएमएस के बारे में देखेंगे तो बीएमएस में गवर्नमेंट के बारे में नहीं देखेंगे, प्राइवेट में मुंबई में 3 से 4 कॉलेजेस आएंगे। डीम्ड में देखेंगे तो हमारे पास एक डीवाई पाटिल ऑप्शन है। बीएचएमएस में देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 से 5 ऑप्शंस हमारे पास आएंगे और डीम्ड में यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ। फिजियोथेरेपी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास प्राइवेट में एक 9 से 10 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और डीम्ड में यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमें मिल सकते हैं। सो आपका एमबीबीएस जितना बजट है, मतलब नॉर्मली में एमबीबीएस का बजट प्राइवेट के लिए जो नॉर्मली रहता है लोगों का, तो 8 लाख से स्टार्ट होता है और एक 15 लाख तक रहता है। मैं 15 लाख को थोड़ा सा कैंसल आउट करता हूँ, फिर भी 10 से 12 लाख रुपए रखना पड़ता है। सो ये जो सभी हम कोर्सेज डिस्कशन कर रहे हैं ना, इनका सभी का बजट 12 लाख से तो डेफिनेटली कम ही होगा। सो बीडीएस आपको चाहिए। सो नॉर्मली ये जो 3 कॉलेजेस हैं, एमजीएम हो, वाईएमटी हो, तेरणा हो, इन सभी में फीस स्ट्रक्चर 5 लाख से नीचे मिलेगा, आपको 5 लाख तक मैक्सिमम मिलेगा। अब ये जो 2 कॉलेजेस है, यहाँ पे हमारे पास भारतीय विद्यापीठ का एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो डीवाई पाटिल। कट ऑफ 200, 195 इतने भी लास्ट ईयर आए थे, वो भी ज़्यादा ही आए थे लास्ट, बट इस साल भी उतने ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 5,50,000, 7.5 लाख से 8 लाख डीवाई पाटिल भी लेता है। तो यहाँ पे इतने बजट में बीडीएस इन मुंबई ये हो सकता है। बीएमएस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 4 ही कॉलेजेस है, तो कट ऑफ थोड़े हाई जाते हैं। बट इफ योर स्कोर इज बिटवीन 400 इवन 375 के रेंज में, तो लास्ट वाला कॉलेज कहाँ ना कहाँ पे तो सिक्योर हो सकता है। बट सेफेस्ट स्कोर फॉर दिस इज आई विल से 450 to 460। अगर हम बीएमएस में डीम्ड कॉलेज जो है, जिसका बजट फिर से 8 लाख जाता है डीवाई पाटिल, तो उसका फिर से लो आता है। सो अगर आपका 350 स्कोर भी है तो भी आपको डीवाई पाटिल मिल सकता है। होम्योपैथी में जो 4 कॉलेजेस है, जब बीएमएस भी खत्म हो जाता है तब यहाँ पे चालू हो जाता है। सो बीएचएमएस के बारे में अगर हम देखेंगे तो बीएचएमएस में 4 कॉलेज, अगर चंदाबेन देखेंगे विलेपार्ले वाला, उसका थोड़ा 400 प्लस जाता है। बट बाकी सब कॉलेजेस अगर देखेंगे तो उसका कट ऑफ जो भिवंडी वाला भी कंसिडर किया तो भी हमें 300 से भी नीचे मार्क्स है तो मिल सकता है। अगर फिजियोथेरेपी की बात करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नीट का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बोर्ड के पर्टिकुलर मार्क्स ये मायने नहीं रखते। ऑफ कोर्स केजे सोम्या का कट ऑफ हाई जाता है, बाकी तेरणा, एमजीएम ये भी ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस है, हम ठाणे, डोंबिवली, इवन पालघर साइड सब कंसिडर करेंगे तो इसका कट ऑफ तो नीचे ही आता है। वी कैन कंसिडर 200 से 250 तक भी आता है। सो मुंबई में एडमिशन चाहिए तो इतने मार्क्स में मिल सकता है कि इसका आंसर है येस। और ये बचे हुए 2 ऑप्शंस जिसमें हमारे लिए एमजीएम भी आएगा और वॉक इन एंट्री देने वाला डीवाई पाटिल भी आएगा। सो इसका बजट थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे 1-2 लाख में मिल जाता है सीट, यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट 3 लाख में पर ईयर सीट। को डीवाई पाटिल में चाहिए तो 7 लाख रुपए में एडमिशन हो सकता है। बट यहाँ पे बजट का कंस्ट्रेंट अगर एमबीबीएस के हिसाब से, प्राइवेट कॉलेज से हिसाब से आप पकड़ते हैं तो आपको सारे ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जो एमबीबीएस नहीं मिलता है, बट उसके हिसाब से आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है और वैसा ही कुछ काम करना है, डॉक्टर बन के आगे सोसाइटी को सर्व करना है। आपका ये ऑप्शंस आपके लिए हमेशा ओपन अप रहेंगे।
अगर आपको लगता है कि 200 ही मार्क्स है, फिर भी मुझे यहाँ पे ही डेंटल करना है, यहाँ पे तो सर आप 450 प्लस मार्क्स बोल रहे हो, तो ऐसे केस में कैसे होगा? सो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल कोटा रहता है जिसका बजट वो कम रहता है। सो बिफोर आपको 7 लाख 6 लाख का बजट है जहाँ पे DY पाटिल तक मिल सकता है, वहाँ पे हम ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जगह पे प्राइवेट कॉलेज में BDS कर सकते हैं। अगर BMS में भी जाना है, इतने मार्क्स नहीं है, इट्स ओके, हम वहाँ पे भी इतने पैसे खर्च करके हम BAMS में इंस्टीट्यूशनल कोटा से जा सकते हैं। होम्योपैथी के लिए नॉर्मली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल कोटा है। और फिजियोथेरेपी का एडमिशन तो जहाँ पे आपका जस्ट नीट एग्जाम हो गया, आप बता दीजिए स्कोर कम आ रहा है, तो वी कैन फिक्स द एडमिशन। सो ऑलरेडी वो मैनेजमेंट कोटा सेपरेट अवेलेबल आज भी है। सो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए पार्ट 2 में मैं डिस्कशन करने वाला था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, स्कोर कम आ रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके लिए कुछ ना कुछ बैकअप रखा है। MBBS और कम भी स्कोर और कम भी बजट, ये शायद से कैलकुलेशन इस टॉपिक में आपको एक्सपेक्टेड था तो नहीं मिलेगा, बट वो भी एक लास्ट ऑप्शन आपके लिए पार्ट 3 में रखूँगा। बट अभी के लिए बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो BAMS फिजियोथेरेपी, इनका ये ट्रेलर हो चुका है। सो आपको MBBS, BDS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी हर एक कोर्स के टॉप कॉलेज से लेकर लोअर कॉलेज तक, या फिर बाकी स्टेट्स में, जैसे कि एक कमेंट में आया था कि बाकी स्टेट्स के बारे में भी अच्छा कॉलेज कौन सा है, कौन से मेरिट पे मैक्सिमम मिल सकता है, ये सारा डिस्कशन मिलेगा। सो आपको भी ऐसे कुछ टॉपिक सजेस्ट करने हैं तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि कट ऑफ के बारे में जो डिस्कशन है वो हमारा बुक ज़्यादा बताता है। सो इफ़ यू हैवंट बॉट येट, सो आप वो ऑर्डर कर सकते हो और आपको वहाँ पे कुरियर घर तक पहुँचेगा और यू विल गेट एज पर योर कैटेगरी, एज पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, एरिया वाइज, सब जो भी आपको कन्वीनियंट है वो सारे कट ऑफ बताने वाला MBBS का पूरा ऑल ओवर इंडिया का डेटा उस पर आपको मिल जाएगा। सो यू कैन ऑर्डर। लास्ट पॉइंट, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट तक पहुंचाइए। हम हमारे एंड से ट्राई कर रहे हैं कि वंस द एग्ज़ाम ओवर 4 मई के बाद संडे को ऑफलाइन लेवल पे भी हम सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, और वो मुंबई का सेमिनार, पुणे का सेमिनार 11th 18th ये संडे को फिक्स हो गया है। सो आपको किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो डेफिनेटली हम एक लिंक ऐड करने वाले हैं, तो उस लिंक में आप ज्वाइन कर सकते हो। दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन आवर सेशन, और आपको उसमें एडमिशन के पूरे डिटेल्स मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।